नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम हमारी सेमूषी प्रथमो भागः नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तक का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः पढ़ने जा रहे हैं। यह कथा एक भ्रमित बालक की है। षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ पाठावलीः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडनेन अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। सामान्यतः हमने भी ये बात देखी है कि बच्चों का जो मन रहता है वो पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में ज़्यादा रहता है। उसी प्रकार इस बच्चे का था, लेकिन इस बच्चे का खेलकूद में अत्यधिक मन था पढ़ाई की अपेक्षा। आगे हम पढ़ेंगे। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलष्यति परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। अस्मान् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। अतः एकाकी सः नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति। कालान्तरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वस्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्। देखिए, उसका मन जो था वो खेलने कूदने में ही हमेशा रहता था। अब वो क्या होता था, खेलने के लिए उसके मित्रों की अभिलाषा करता था, इच्छा करता था कि उसके मित्र भी उसके साथ खेले। परंतु उसके सभी मित्र जो थे वो स्वस्वकर्मणि अर्थात अपने अपने कर्मों में संलग्न, मतलब अपने अपने कार्यों में संलग्न थे, या फिर हम कह सकते हैं कि व्यस्त थे। इसी कारण से उसके साथ कोई भी नहीं खेलता था। देखिए, वो क्या होता था कि उसका कोई मित्र न होने के कारण वो पशु पक्षियों का तक आह्वान करता था। किसके लिए? खेलने के लिए। परंतु उसके साथ न पशु पक्षी खेलते थे, न उसके मित्र ही खेलते थे। एक दिन वो काफ़ी निराश होता है और बिल्कुल चिंतित हो जाता है और सोच में डूब जाता है कि सभी जो है वो अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं, तो क्यों न मैं भी अपना कार्य करके अपने कर्तव्य को निभाऊं। और वो भी यही निश्चय करता है कि वो अब जो समय है उसको व्यर्थ नहीं गवाएगा और अपना काम जो है वो करेगा, अर्थात अपना कार्य जो है वो करेगा। भ्रान्तः कश्चन बालः पाठशाला गमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन सह केलिभिः कालं क्षिप्तुं तदा कोऽपि का यहाँ पर संधि विच्छेद हो रहा है, कः प्लस अपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्, यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरणमाणाः अभवन्। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकला, किंतु उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता करते हुए थे। चन्द्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिं पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविशति। आलसी बालक लज्जा से उनसे अर्थात उन जो बालक है उसके जो मित्र हैं उनसे निगाहें अर्थात नजरें बचाता हुआ अकेले ही किसी बाग में प्रवेश करता है। वो सोचने लगा, इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको, अर्थात जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे थे उनके लिए उसकी सोच क्या थी कि ये जो बेचारे पुस्तकों के गुलाम हैं इनको कोई तो रोको। अचिन्तयत् विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः, अहं तु आत्मानं विनोदयिष्यामि। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। एते निष्कूटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। अब वो सोच रहा है कि कोई तो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रोको, फिर मैं अपना मनोरंजन करूँगा। निश्चय ही फिर कोई जो क्रोधित गुरु है उनका मुंह में देखूँगा।
इस वृक्ष की कोटर में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र है, वो ऐसा सोचता है। सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्, तथापि सः मधुकरः अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूयो भयः हठमाचरति। बाले सः मधुकरः अगायत्, वयं हि मधुसंग्रहव्यग्रा इति। फिर उस बालक ने फूलों के बाग में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। वह 3 बार बुलाने पर भी न माना। अर्थात कौन न माना? भौरा। भौरा न माना अर्थात उस भौरे द्वारा बालक के आह्वान का तिरस्कार किया गया। फिर उस बालक ने बार बार हट करने लगा, मतलब वो जो बालक था वो बार बार हट करने लगा। तो तब उस भौरे ने गाते हुए कहा कि वास्तव में हम फूलों के रस, शहद के संग्रह में लगे हुए हैं, इसीलिए हम आपके साथ खेल नहीं सकते। सः बालः अलं भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्चवाः तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। अवदत् च, अयि चटकपोत, मानुष्यस्य मम मित्रं भविष्यसि। एहि क्रीडावः एतत् शुष्कः तृणं त्यज्य स्वादोनि भक्ष्यकवलानि ते दास्यामि इति। स तु मया वटधूमस्य शाखायां नीडं कार्यम् इत्युक्त्वा स्वकर्मव्यग्रो अभवत्। देखिए, तब उस बालक ने कहा, अब इस झूठे गर्व वाले इस कीड़े को छोड़ो। इस प्रकार दूसरे को देखते हुए चोंच से घास की शाला का अर्थात तीलियों आदि संग्रह करते हुए एक चिड़िया को उसने देखा और वह बालक बोला, अरे चिड़िया, मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? आओ खेलते हैं। इस सूखी घास को छोड़ दो, तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए उपयुक्त कोर दूंगा। लेकिन वो जो चिड़िया थी वो वट वृक्ष की शाखा में घोंसले के कार्य जो था उसमें बनाने में व्यस्त थी और वो वहीं चली जाती है। कहाँ पे? वट वृक्ष की शाखा में। ऐसा कहकर चिड़िया अपने कार्य में संलग्न हो गई। उसने क्या कहा कि मुझे अपना घोंसला जो है वट वृक्ष की शाखा पर बनाना है, इस हेतु मैं अपने कार्य में व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। यदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद् अन्वेष्यामि अपरं मानुषोचितं विनोदितारम् इति विचिन्त्यत् पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम् इत्थं सम्बोधयत्, रे मानुषाणां मित्रं, किं पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे? इदं प्रक्षाल्य शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वामेवानुरूपं पश्यामीति कुक्कुरः प्रत्यवदत्। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। तब दुखी बालक ने, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, ऐसा कहकर वो अन्य काम में लग गया। तो मनुष्यों के लिए उचित दूसरे मनोरंजन करने वाले प्राणी को मैं खोजता हूँ, है ना। अर्थात उसने क्या सोचा, ये पक्षी तो ऐसे ही ये मनुष्यों के काम में नहीं आते, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मनुष्यों के लिए जो मनोरंजन करेंगे ऐसे दूसरे पक्षियों को देखता हूँ या खोजता हूँ। ऐसा सोचकर घूमकर उसने भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, हे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूमते हो? पेड़ की जड़ के नीचे शीतल छाया का आश्रय लो। मैं भी तुमको साथ खेलने वाले के रूप में देखता हूँ, अर्थात मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। ये उसका आशय था, पूरा उसका बोलने का आशय क्या था कि मैं आपके साथ खेलूंगा। उस कुत्ते ने, या हम कह सकते हैं श्वान ने उत्तर दिया, एक श्लोक के माध्यम से उसने उत्तर दिया है, जो स्वामी मुझको पुत्र के समान प्रेम से पालता है, उसके घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए। अर्थात उसके द्वारा क्या कहा गया, भले ही कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन जो मनुष्य या जो स्वामी मुझे अपने पुत्र के समान पालता है, उसके घर की रक्षा करना ही मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
सर्वे एवं निषिद्धं सः बालो भग्नमनोरथः सन् कथमस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति न कोऽपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते नम एतेभ्यः ये मे तन्द्रालुतायां कुत्साः समापादिता अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। ततः प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वेदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। के द्वारा मना किया गया टूटी इच्छाओं वाला होता हुआ वह बालक यह कहता है, कैसे संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, कोई भी मेरे जैसा बेकार समय नहीं बिताता है। इन सबको मेरा नमस्कार है जिनके द्वारा मेरी आलस्य से घृणा उत्पन्न हुई है। फिर अपने उचित अर्थात वो यह कहता है कि मैं भी अपने आवश्यक कार्य में संलग्न हो जाऊंगा, और वह ऐसा कहकर ऐसा सोचकर वह भी शीघ्र ही पाठशाला चला जाता है। इस पाठ के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि विद्यार्थियों को अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।